Hello everyone, class 8 heritage math exercise 5.1 find the values of letters. Question number 18, 8b8 into 7a और मल्टीप्लाई करके यूनिट से 10 से मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ है। ए का वैल्यू कितना रखेंगे और बी का वैल्यू कितना रखेंगे। जैसे 8 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट पर 2 आ जाए। 8 4 जा 32 तो होता है जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है, लेकिन यदि हम कैरी यहाँ पे 3 देंगे तो हमें लाना क्या है, 9 भी लाना है। याद रखिएगा कि जब भी हम ए का टेबल बी के वैल्यू से या बी के वैल्यू के टाइम जितना पढ़ेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्लियर है। तो ए का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया ए का वैल्यू हमने रख दिया 9, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7। अब ए का वैल्यू जब 9 आया तो 9 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि उसमें 7 ऐड करने पर यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 72 आएगा और 72 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 79 को 9 आएगा और फिर कैरी आ जाएगा 7। फिर सेम कंडीशन 9 8 जा 72 प्लस 7 कितना होगा, 79। यानी सेटिस्फाई करना चाहिए। जो भी वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू पर जो प्रोडक्ट होगा या सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस या सम फाइंड आउट होना करना है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि ए का वैल्यू हम 9 रखें तो कितना आएगा, 7992 आएगा। क्लियर। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 9 और बी का वैल्यू कितना आ गया, 8 और सारे टर्म सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है B1A माइनस 7C1। अब ए का वैल्यू कितना रखेंगे। सपोज ए के स्थान पे हम 1 रखते हैं तो 1 से 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। क्लियर। हमें लाना कितना है, 9। तो हम ए के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और जब 0 रखेंगे तो 1 कैरी लेंगे तो कितना होगा, 10 और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9। यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब इस टर्म में, इस क्वेश्चन में ए जहाँ भी आएगा उसके स्थान पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब क्लियर है कि यदि हमने यहाँ से 1 कैरी ले लिया है तो अब ठीक वही कंडीशन आना चाहिए कि यदि यहाँ से हमने 1 कैरी ले लिया है तो यहाँ पर कौन सा डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 दिया गया है। तो जब 1 कैरी लिए हैं तो यहाँ पे कितना बच गया है, 0। क्लियर है। अब 0 में हम बी से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में से कितना माइनस करेंगे कि 9 आएगा, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर। यानी सी का वैल्यू कितना हो गया, 1। यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 10 में से 9 माइनस कर दीजिए ना, 1 आ जाएगा। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि बी के स्थान पे क्या रखें हैं कि 7 माइनस करने पर 1 आ जाए। सीधा सीधा 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8। यानी बी के स्थान पे 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये। लेकिन ये भी देखना है कि हमने बी से एक 1 कैरी लिया है तो एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। जबकि आपको 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 हमने कैरी लिया है तो कितना होगा, 8 और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी ए का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 956 माइनस 4AB इज इक्वल टू डिफरेंस दिया गया है 483। यानी 6 में से हम कितना माइनस करें कि 3 आ जाए। तो सीधा सीधा बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका बी का वैल्यू आ जाएगा, 6 माइनस 3 होता है 3। यानी बी का वैल्यू कितना हो गया, 3। क्लियर है। अब यहाँ से कोई कैरी तो लिया नहीं गया है। अब हम 5 में से 8 माइनस तो कर नहीं सकते, या किसी भी नंबर को माइनस करेंगे तो 8 आएगा नहीं। तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 8 होता है 7। यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7।
बी का वैल्यू कितना आया 3, ए का वैल्यू कितना आया 7 और सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 5b2 माइनस 3 8a और डिफरेंस कितना है C31। क्लियर। यहाँ पे देखिए 2 में से हम कितना माइनस करें कि 1 आ जाए, तो सीधा सीधा 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज़ इसमें तो हमने कैरी लिया नहीं, यदि सपोज़ यहाँ पे बी के स्थान पे 0 रखते हैं तो 1 कैरी लेंगे 10 आएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। हमें लाना कितना है 3। अब यहाँ पे हम कितना रखें 1, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इट मीन्स बी का वैल्यू कितना हो गया 1। और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी सी का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 7ba माइनस C99। क्लियर है, यानी ए के स्थान पे कौन सा लेटर कौन सा डिजिट रखेंगे कि उसमें से 9 ऐड कर माइनस करने पर 9 आएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। कंडीशन आपको बताया जाता है कि जब भी डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है तो एक नंबर यदि पता हो और डिफरेंस आपको पता होता है तो हम क्या करते हैं, जो एक नंबर पता होता है उसको हम डिफरेंस में ऐड कर देते हैं तो दूसरा नंबर भी हमें पता चल जाता है, यानी बड़ी वाली संख्या हमें पता चल जाती है। क्लियर है। तो 9 + 9 18 हो गया, 18 को 8 आएगा। क्लियर, यानी 18 को हम 18 तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 18 का यूनिट फिगर जो है 8 है, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब 8 अगर हम 8 के पास 1 कैरी लिए हैं, यहाँ से बी से हमने 1 कैरी लिया है तभी ये 18 हुआ है, और 18 में से 9 माइनस किया तो 9 आया है। अब यहाँ पे बी के स्थान पे क्या रखें कि उसमें से 9 माइनस करने पर 9 आ जाए। क्लियर। तो ये आपको बताया गया कि सेम कंडीशन की 9 + 9, तो यहाँ पे 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, यानी 8 आ जाएगा। जबकि हम 8 से कैरी लेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो हमारा सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 डिजिट बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 9 लिखेंगे तो 1 कैरी लेने पर 9 लिखेंगे तो 9 से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, और फिर 1 कैरी लेंगे तो 1 8 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, बी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है, बी का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब यहाँ 7 से हमने 1 कैरी लिया है तो बचा कितना 6। 6 में से हम कितना माइनस करें कि 4 आ जाए, तो 6 - 4 कर देंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 8a5 माइनस b86। अब यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 - 6 9, यानी सी का वैल्यू हो जाएगा 9। अब ए के स्थान पे हमने कैरी लिया है, याद रखिएगा 8 के स्थान पे यदि हम 8 भी रखते हैं तो 8 - 8 तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमने इसमें से एक कैरी भी लिया है। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। क्लियर है, ए का वैल्यू सी का वैल्यू 9 आया है, ए का वैल्यू भी 9 ही आना चाहिए, यानी यहाँ पे 8 रख देंगे तो 8 - 8 0, यहाँ 9, 8 का वैल्यू कितना ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। क्लियर। अब बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने कैरी लिया है, यहाँ पे हमने कैरी लिया है नहीं लिया है, क्योंकि 9 अगर हमने रखा है तो 9 में से 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, और यहाँ 8 - 8 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब 8 में से कितना माइनस करें कि 1 आ जाए, तो 8 - 1 होता है 7, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम टर्म है C38 - 29a। 8 में से कितना माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 8 - 5 इक्वल हो जाएगा 3, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दिया गया है कोई कैरी तो लिया नहीं गया है, यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा, तो 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी सी का वैल्यू 5 होगा, लेकिन यदि हमने यहाँ से 1 कैरी लिया है तो 1 यहाँ पे और जोड़ेंगे भी, तो 3 2 5 1 6, यानी सी का वैल्यू हो जाएगा 6। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।